देखो अगला प्रश्न है, निम्नांकित आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सम्मिलित कीजिए। यानी कि कौन सा आभूषण है वो कौन से अंग में पहना जाता है ये आपको बताना है। नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। देखिए बोरला कहाँ पर पहना जाता है? बोरला है वो आपका सिर पर पहना जाता है। यानी पहले में दूसरा देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी आपका आंसर तो यहीं से आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने बनाया ये क्वेश्चन, मैंने नहीं बनाया। आरपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरपीएससी ने पूछा था, लेकिन फिर भी अपन एक बार सभी को देख लेते हैं। देखिए लटकन कहाँ पर पहना जाता है? लटकन आपका नाक में पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जंजीर है वो आपकी कमर पर पहनी जाती है, और तोड़िया है वो आपका पैर में पहना जाता है। तो यहाँ से देख लो आप, पहले में दूसरा, फिर दूसरे में तीसरा, लटकन हो गया नाक में, उसके बाद में जंजीर हो गया आपका कमर में, और लास्ट तोड़िया कहाँ पर हो गया आपका? पैर के अंतर्गत पहना जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कौन सा अंग है और कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये आपको बताना है। सिर, गला, कमर और पैर। देखिए पैर का तो आपको पता है, रिमझोल है वो पैर में पहना जाता है। यानी कि चौथे का दूसरा देख लो। अब चौथे का दूसरा देखो, चौथे का दूसरा केवल एक में आपको दे रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप कहोगे कि आपने बनाया, मैंने नहीं बनाई। देखिए आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रमझोल पैर यानी कि चौथा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिर, वैसे भी आपको पता है मेमंद है वो आपका सिर के ऊपर पहना जाता है। फिर गला, गले में आपकी हंसली है वो कहाँ पर पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। और उसके बाद में कमर, तो ये आपका कणकति यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चिकनी कोथली। चिकनी कोथली क्या है ये आपको बताना है। चिकनी कोथली क्या है? 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। चिकनी कोथली क्या है? कोथली का मतलब आप पॉलीथीन से तो लगा रहे हो क्या? तो उससे भी आप लगा सकते हो। चिकनी कोथली का मतलब जो थैली होती है ना पॉलीथीन की, कोथली को बोलते हैं अपन मारवाड़ी भाषा में उसको। तो जो चिकनी कोथली है वो क्या? शादी की एक रस्म है। शादी की एक रस्म है चिकनी कोथली। और ये कहाँ पर प्रचलित है? आपकी मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पर ये मुख्य रूप से प्रचलित है। देखिए इसमें क्या होता है, चिकनी कोथली जो रस्म है शादी की रस्म है, और मारवाड़ में आपका जो शादी में जो तिलक समारोह होता है उसमें जो सुहाग भाग होता है उसका सामान और जो साड़ियाँ होती हैं, जो आभूषण वगैरह है वो आपके दिए जाते हैं। यानी कि कोथली के अंतर्गत आभूषण साड़ियाँ वगैरह डालकर दी जाती हैं। इस तरीके से आप याद रखो, चिकनी कोथली के अंतर्गत तो वो आपका शादी की एक रस्म है। कोथली में आपका जो साड़ियाँ है, आभूषण है, सामान है, सुहाग का वो डालकर दिया जाता है। तो वो आपका शादी की एक रस्म है, मारवाड़ क्षेत्र के लिए प्रचलित है। उसके बाद में खोयतू। खोयतू वस्त्र संबंधित है, यानी कौन सी जनजाति से संबंधित है खोयतू वस्त्र वो आपको बताना है। देखिए खोयतू का अलावा आपका जो फेंटा है वो भी इसी जनजाति की से संबंधित है, और कछाऊ ये भी आपका इसी जनजाति से संबंधित है। तो इनके बारे में भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। खोयतू, फेंटा, कछाऊ क्या है? देखिए कछाऊ जो है वो आपकी क्या है? भील स्त्रियों से संबंधित है। भील जो स्त्रियां होती हैं उनका जो लंबा घाघरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कछाऊ बोलते हैं। जबकि फेंटा क्या होती है? भील पुरुषों के द्वारा जो सिर पर एक विशेष प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फेंटा बोलते हैं। तो फेंटा का संबंध किससे है? पगड़ी से है। लेकिन पगड़ी भी किसकी? भील जनजाति की। ठीक है, तो आपका खोयतू क्या हो गया? भील जनजाति से संबंधित है। और खोयतू क्या होती है? आपकी कमर के नीचे का वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका खोयतू बोलते हैं। भील जनजाति में ये प्रचलित है। तो भील जनजाति इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र का पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? देखिए ये पनढारी मोदक होता क्या है? ये एक प्रकार का मीठा व्यंजक है। ठीक है, मीठा व्यंजन है खाने का। और कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका बीकानेर का। यानी और ये जो व्यंजन है ये आपका भगवान श्री गणेश का जो प्रसाद है उससे संबंधित है। ठीक है, पंडारी मोदक, यानी ये आप इस तरीके से याद रख लो कि भगवान श्री गणेश का जो प्रिय व्यंजन है वो आपका क्या है? पंडारी मोदक है। लेकिन ये एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है। कहां से? बीकानेर से। यानी बीकानेर में गणेश जी के मंदिर में जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं उनको आप पंडारी मोदक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, ढोलामारू कहानी में ढोला के विवाह की उम्र कितनी है? ये क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ढोलामारू की कहानी में ढोला की उम्र कितनी है वो आपको बताना है। देखिए ढोला मारूरा दोहा एक रचना है। ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा, ये रचना किसकी है? कवि कल्लोल की है। कवि कल्लोल। ठीक है, ढोला मारूरा दोहा किसका है? कवि कल्लोल की है। जबकि बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की है। आपको ढोला की उम्र पूछी है तो विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष की थी। ठीक है, मात्र 3 वर्ष की आयु में ढोला का विवाह कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से आ सकता है। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रेरणता कौन थे? अप्रैल 1930 की बात हो रही है और ये कानून है वो लागू कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1930 को ये कानून लागू हुआ था। और इनके नाम के ऊपर ही इस कानून का नाम रखा गया है। यानी इनके नाम के ऊपर इस कानून का नाम क्या है? आपका शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम।
आप हरविलास शारदा से इसको याद रख सकते हैं। हरविलास शारदा इनका पूरा नाम है राय बहादुर हरविलास शारदा। ये जो अधिनियम है ये न केवल आपका हिंदुओं में बल्कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, पूरे भारत के अंतर्गत ये अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। राय बहादुर हरविलास शारदा, इन्हीं नाम के उपलक्ष्य में इसका अधिनियम का नाम है वो शारदा अधिनियम रखा गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा। डाकण प्रथा को अवैध यानी कि गैर कानूनी घोषित करने वाली सबसे पहले रियासत कौन सी थी वो आपको बताना है। डाकण प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी कौन सी रियासत ने घोषित किया था और कब किया था? अक्टूबर 1853 को। अक्टूबर 1853 को। शासक मैं आपको बता देता हूं, महाराजा महाराणा स्वरूप सिंह। अब महाराणा स्वरूप सिंह है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे महाराणा कहाँ के थे? उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा सबसे पहले डाकण प्रथा को गैर कानूनी या प्रतिबंध लगाया था सबसे पहले अक्टूबर 1853 में। फिर अगला प्रश्न है, इनको मिलान करना है। देखिए राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1888 में हुई थी। और राजस्थान ललित कला अकादमी की 1957 में, ये तो सही दे रखा है। जवाहर कला केंद्र की 1993 भी सही दे रखा है। और रविंद्र मंच इसकी हुई थी, देख लो 1963 में। तो पहले का चार आपको 3 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। तीसरा और पहला, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1888 में, राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? यानी जो हस्तशिल्प है और वो हस्तशिल्प कौन से स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है। लेकिन कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं दे रखा है ये आपको इसमें बताना है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही दे रखा है। दाबू प्रिंट यहीं से है। अजरक प्रिंट है, मल्लीर प्रिंट है, ये बाड़मेर से। उस्ता कला है वो बीकानेर से है। जटपट्टी नागौर, ये गलत दे रखा है। जटपट्टी है वो आपकी नागौर से संबंधित नहीं है, बल्कि जटपट्टी कहाँ की? आपकी बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपकी बाड़मेर हो जाएगा, यहाँ पर नागौर न करके। तो ये आपका असुमेलित दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। थेवा कला सीकर गलत है। थेवा कला है वो कहाँ से? आपकी प्रतापगढ़ की है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गलीचा निर्माण है वो जयपुर का है, फेमस है, ध्यान में रखना आपको। बीकानेर जेल में कैदियों के द्वारा भी गलीचा निर्माण का कार्य किया जाता है, लेकिन गलीचा निर्माण उद्योग वो आपका जयपुर का है। अजरक प्रिंट मल्लीर प्रिंट बाड़मेर, कठपुतली उदयपुर की है और थेवा कला प्रतापगढ़ की है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हस्तशिल्प और स्थान आपको दे रखे हैं। देखिए मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, मामाजी के घोड़े बसंतगढ़ के हैं क्या? मामाजी के घोड़े नहीं है। मामाजी के घोड़े कहाँ के? आपके जालोर के हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? जालोर आएगा। दाबू प्रिंट बिल्कुल अकोला से है, दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ से। ला का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का, बिल्कुल ला का काम है वो लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ का। और अजरक प्रिंट है बाड़मेर की, ये भी आपको सही दे रखा है। यानी कि आपको एक ही यहाँ पर असुमेलित है और एक आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? एक ऑप्शन में दे रखे, यानी पहला क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मामाजी के घोड़े हैं वो कहाँ से? आपके जालोर के, फेमस है, वहीं पर निर्माण होता है इनका। यहाँ पर भी आपको कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। नौटंकी भरतपुर धौलपुर की, तमाशा जयपुर का, तुरा कलंगी मारवाड़ की, रम्मत बीकानेर जैसलमेर। ये पिछली बार सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तुरा कलंगी ख्याल का संबंध है वो मारवाड़ से नहीं है। तुरा कलंगी ख्याल का जो संबंध है वो कहाँ से? आपका निमाड़ से है। निमाड़ से इसका संबंध है, मारवाड़ से इसका संबंध नहीं है। यानी सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है चरी नृत्य, रणबाजा, संक्रिया और चक्री नृत्य। अब देखिए ज्यादा भी अगर आपको नहीं पता तो कम से कम मैं मानता हूं कि इतना तो आपको पता है कि जो चरी नृत्य है ये मुख्य रूप से कहां पर, ये कौन सी जनजाति का है? गुर्जर जनजाति है। चरी है वो गुर्जर का है, चक्री है वो कंजर का है। तो चरी है वो आपका गुर्जर का है और चक्री है ये आपका कंजर का है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और रतवई रणबाजा ये दोनों मेव जाति से संबंधित है। तो संक्रिया बच गया वो आपका कालबेलिया जनजाति से हो गया। तो चरी नृत्य देख लो आप तीसरे में, पहले का तीसरा, केवल एक में अगर देख ले तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए रणबाजा दूसरा, उसके बाद में संक्रिया कालबेलिया पहला और चक्री नृत्य कंजर। ठीक है, यानी कि अगर आप गांठ बांध लो, इनमें से एक एग्जाम में कन्फर्म आता है। चरी है वो गुर्जर का है जबकि चक्री है वो आपका कंजर का है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्य और उसके क्षेत्र से जुड़े कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके का प्रश्न आजकल दिया जाता है, कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये खास तौर से आपको ध्यान में रखना होता है। फिर देखिए ढोल नृत्य जालोर का, बिल्कुल ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। फिर डांडिया कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ में। बमरसिया बीकानेर, ये तो कहाँ किया जाता है? बमरसिया तो बीकानेर नहीं किया जाता है। अलवर और भरतपुर का है मुख्य रूप से बमरसिया। गिंदर नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये आपका शेखावाटी में मुख्य रूप से किया जाता है। तो बमरसिया वो अलवर भरतपुर का है, बीकानेर का यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा अलवर और भरतपुर। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, सही युग्मों का आपको चयन करना है, यानी आपको सम्मिलित करना है, सीधी सी बात यह है। ठीक है, नेजा ये आपको नृत्य दे रखे हैं और कौन सी जनजाति से संबंधित है ये आपको बताना है। नेजा है वो कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से संबंधित है।
ठीक है। अब देखिए ज्यादा भी अगर आपको नहीं पता तो इतना तो पता है कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ये लाइन तो मैं बहुत बार बोलता हूँ जब भी रामदेव जी की बात आती है, कन्फर्म है कि तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। अब वालर नृत्य है वो ग्रासिया का है, वालर ग्रासिया का है, तो इंडोनी बच गया, वो आपका कालबेलिया हो गया। ये नृत्यों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डेली लगभग प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आपको इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपको वहाँ पर डिलीट ना हो। ये एलडीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए नेजा भील पहले का पहला इसमें दे रखा है, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर इंडोनी ये आपका कालबेलिया हो गया, तेरह ताली कामड़िया पंथ हो गया, उसके बाद वालर ग्रासिया, इनकी पहला इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कूट यहाँ पर सम्मिलित नहीं है बताना है। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और जाति, और यहाँ पर एक ही आपको बताना है। देखिए राई है वो भील, तो ये तो सही दे रखा है। वालर ग्रासिया बिल्कुल अभी अपनी बात की थी। संक्रिया कालबेलिया का ये आपको पता है। तो पणिहारी है वो डामोर का नहीं है, पणिहारी है संक्रिया है, ये दोनों किसके आपके कालबेलिया का है। ठीक है, ये भी आपका कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पर असम्मिलित हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।